सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हिंदी अनिवार्य विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बोर्ड की परीक्षा में जो शब्द सीमा में उत्तर लिखना होता है, उसी शब्द सीमा के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या शब्दों को गिन करके शब्द सीमा का आकलन करें या किस प्रकार उत्तर लिखें कि शब्द सीमा का उल्लंघन न हो और हमें अंक भी अच्छे मिल जाए। यदि आप हमारे चैनल से आज ही जुड़े हैं, ये आपका पहला वीडियो है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स हम पहले से ही करवा चुके हैं और मॉडल पेपर अपना जो हल करने का एक तारतम्य, एक निरंतरता उसमें चल रही थी और 3 मॉडल पेपर हम हल कर चुके हैं। यदि आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के उन मॉडल पेपर को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हिंदी अनिवार्य का जो प्रश्न पत्र होना है, आपको पता है कि अलग अलग खंडों में उनको बांटा गया है। अगर हम खंड ए की बात करें तो खंड ए में आपके खंड ए में आपके 3 प्रश्न शामिल हैं। अर्थात पहला जो प्रश्न होगा ये होगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक। दूसरा जो प्रश्न होगा वो आपके होगा रिक्त स्थान और तीसरा जो प्रश्न होगा वो आपके होगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ में तो आपके कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि आप विकल्प का चयन करेंगे। विकल्प का चयन करेंगे, 4 एबेसद में से एक छांटेंगे। रिक्त स्थान में एक शब्द आप लिखेंगे, तो इसमें भी कोई शब्द सीमा का इशू नहीं है। लेकिन अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है, उस अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की अधिकतम समय सीमा है, अधिकतम शब्द सीमा, अधिकतम शब्द सीमा 20 शब्द है। अधिकतम शब्द सीमा कितनी? 20 शब्द है। अब आपको यहाँ थोड़ा ये पता होना चाहिए, कि 20 शब्द का मतलब क्या, गिने वहाँ के 20 शब्द कहाँ हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये मैं बोर्ड की कॉपी बता रहा हूँ आपको। इस बोर्ड की कॉपी में एक पेज में कुल 28 पंक्तियाँ हैं। कितनी? 28 पंक्तियाँ हैं। और अगर आप इस दूसरे चित्र में देखेंगे तो एक लाइन में, यानी बोर्ड की जो एक पंक्ति है, बोर्ड कॉपी की एक लाइन जो है, उस बोर्ड कॉपी की एक लाइन में हम शब्द गिनेंगे 10 से 12 शब्द। और जो परीक्षक होगा, जो कॉपी जांचेगा आपकी, वो भी 10-12 शब्द को अनुमानित करके ही वो पता लगाएगा, वो गिनने नहीं बैठेगा। इसलिए आपको भी गिन करके शब्द नहीं लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 20 शब्द। 20 शब्द का मतलब हो गया 2 से 3 पंक्ति। 2 से 3 पंक्ति में आपको इस अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर देना है। फिर देखिए, यहाँ से फिर आपका खंड बदल जाता है। ये आ गया आपके खंड ब, और खंड ब आया, इसमें प्रश्न है आपके 4 से लगा करके 12 तक। 4 से लगा करके 12 तक प्रश्न है, जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है और इनकी शब्द सीमा जो है आपके 40 शब्द अधिकतम है, यानी अधिकतम शब्द सीमा 40 शब्द। अब 40 शब्द से क्या मतलब है? 40 शब्द से मतलब हो गया 4 से 5 पंक्ति। आप जब इसका उत्तर लिखेंगे तो 4 से 5 पंक्ति में ही लिखेंगे। फिर आपका यहाँ से खंड से शुरू हो गया। खंड से में आपके प्रश्न है 13 से लगा करके 16, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको अधिकतम शब्द सीमा है इनकी 250 शब्द। अधिकतम शब्द सीमा 250 शब्द यानी 250 शब्द। अब आप 250 शब्द के इस उत्तर को लगभग एक पेज में लिखेंगे। कितने पेज में? एक पेज में आपको ये लिखना है। और खंड द जो हो गया आपके, खंड द वो हो गया आपके निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न में आपके आएगा देखिए 17वां और 18वां प्रश्न। 17वां और 18वां प्रश्न व्याख्या का है। 17वां और 18वां प्रश्न व्याख्या का है। और अधिकतम शब्द सीमा लेंगे इसमें 250 से 300 शब्द, यानी मोटा मोटा हम देखें 1 से 1.5 पेज। 1 से 1.5 पेज अपने को इसमें भरना है। 1 से 1.5 पेज हम इसमें भरेंगे। और जो 19वां प्रश्न है आपका, वो है आपका पत्र लेखन। इस पत्र लेखन को आप 200 से 250 शब्द में करेंगे, यानी 1 पेज। कितने में करेंगे? 1 पेज में। और 20वां प्रश्न फिर आपका निबंध बच गया। 20वां प्रश्न क्या है? निबंध। और इस निबंध के लिए शब्द सीमा आपके दे रखी 300 शब्द, लेकिन 300 शब्द का मतलब हो जाएगा आपके 3 पेज। कितना हो जाएगा? 3 पेज। अगर आप इस प्रकार उत्तर लिखते हैं तो न तो जांचने वाले को आपत्ति होगी कि आपने शब्द सीमा का उल्लंघन किया है, वो आसानी से आपको अंक दे देगा। आपका समय तभी नहीं बच पाएगा जब आप शब्द सीमा का उल्लंघन करेंगे। मान लो आपने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में 2-3 पंक्ति की जगह अगर 5-5 पंक्तियां लिख दी, तो फिर आपका भले ही वो 1 में से 1 नंबर भले ही दे दे, लेकिन आपका समय तो खराब हो रहा ना। फिर आगे खंड द निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे उनको आप कैसे करेंगे? इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके समय पर पेपर हो जाएगा और अंक भी अच्छे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।